अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का खुलासा और रिपोर्टाज की तारीफ पढ़ेंगे। देखिए आगे सेमेस्टर में फर्स्ट 5th यूनिट है। रिपोर्टाज की तारीफ। रिपोर्टाज एक जदीद नसरी सिन्फ है। ये एक ऐसा मजमून होता है जिसमें किसी तकरीब, जलसा, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या मुशायरे का आंखों देखा हाल जुज़ियात के साथ बयान किया जाता है। यानी जो भी सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसका जो एज इट इज़ लिखना, वो उसका हाल बयान करना रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्ट बोलते हैं जिसको अंग्रेज़ी में। इसकी खुसूसियात में ये सिर्फ खुश्क रुदाद नहीं होती, बल्कि इसमें रिपोर्टाज निगार के जज्बात, तासुरात और उसलूब की नुदरत शामिल होती हैं। इसे पढ़कर क़ारी को ऐसा महसूस होता है जैसे वो ख़ुद इस महफिल में शरीक है। यानी जो भी रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें जो राइटर होता है उसके जज्बात और तासुरात भी इसमें बयान करते हैं, जिससे हम लोगों को भी पता चलता है कि वो सेमिनार कैसा है, वो कॉन्फ्रेंस किस तरह से मुनक़िद हुई। वो पूरे मालूमात हम लोगों को आँखों से मतलब देखा जैसा मालूम होता है पढ़ने से। अब देखिए रिपोर्ट आज कहाँ से आया, तारीख़ क्या है, उसकी हिस्ट्री देखेंगे। उर्दू में इसका रिवाज 1940 में तरक़ी पसंद तहरीक के ज़ेर असर हुआ। सज्जाद ज़हीर ने उर्दू का पहला रिपोर्टाज यानी यादें लिखा। कृष्ण चंद्र का पौधे 1945 में इस सिन्फ का शाहकार माना जाता है। अब देखिए रिपोर्टाज कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का खुलासा देखते हैं जो इजहार असर लिखे हैं। तारुफ और वक्त, यानी पहले आप जो खुलासा लिखेंगे इस तरह से लिखते हैं। इजहार असर ने ये रिपोर्टाज दिल्ली में 17 अप्रैल 1976 को मुनक़िद होने वाली उर्दू अदीबों की कॉन्फ्रेंस पर लिखा है। ये कॉन्फ्रेंस गालिब अकादमी में मुनक़िद हुई थी, जिसे मुसन्निफ़ दिल्ली का दिल मानते हैं। अहम निकात में मकाम की मंजर कशी देखना। रिपोर्टाज के आगाज़ में गालिब अकादमी के महल व खो का जिक्र है, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, मिर्ज़ा गालिब और अमीर खुसरो के मज़ारात के करीब वाक़ हैं। मुसन्निफ़ ने यहाँ की चहल पहल और अदबी गहमा गहमी का नक्शा बड़ी दिलचस्पी से खींचा है। यानी इजहार असर कैसा रिपोर्टाज लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, पहले में क्या बोल रहे हैं, गालिब अकादमी है जो कहाँ पे है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, मिर्ज़ा गालिब और अमीर खुसरो के मज़ारात जहाँ पे है उसके करीब गालिब अकादमी है बोले जैसा। ठीक है, वहाँ की कैसी चहल पहल थी, गहमा गहमी थी, उसके बारे में इस रिपोर्ट में लिखते हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यानी भोपाल, अमरोहा, लखनऊ, कानपुर, मालेगांव और मुंबई से मंदूबीन आए थे। यानी इसमें इस कॉन्फ्रेंस में शरीक करने के लिए हर जगह से, हर इलाक़ों से, ऑल इंडिया लेवल का कॉन्फ्रेंस है ना, इसलिए हर इलाक़े से जो पेपर प्रेजेंट करने वाले या अपने ख़यालात का इजहार करने वाले जो भी कॉन्फ्रेंस में बोलना चाह रहे थे वो लोग आए थे। हाल के मुख्तलिफ़ गोशों में बड़े बड़े नामवर अदीब और शायर जैसे इस्मत चुग़ताई, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, डॉक्टर क़मर रईस, ग़ुलाम रब्बानी ताबा और कैफ़ी आज़मी आपस में गुफ्तगू करते नज़र आ रहे थे। इजहार असर लिखते हैं कि ये हलचल सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के तरक़ी पसंद ज़हनों में फैली हुई थी। जहाँ कुछ लोग इसकी हिमायत कर रहे थे, वहीं कुछ हलकों की जानिब से मुखालिफत और ख़दशात का इजहार भी किया जा रहा था। यानी हर तरह से तरह तरह के लोग अपने अपने ख़यालात इजहार कर रहे थे। अब देखिए इस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई के बारे में। गालिब रब्बानी ताबा ने डाइस पर आकर मजलिस सदारत के नामों का ऐलान किया। आनंद नारायण मुल्ला इस्तकबालिया कमेटी के सदर थे। सरदार जाफ़री ने तंजीम में नई रूह फूंकने की बात की। काजी अब्दुल गफ़ार ने बहस के दौरान ये शिकवा किया कि रिपोर्ट में अलीगढ़ का नाम नहीं लिया गया। हिंदी अदीबों की शिरकत, यानी हिंदी अदीब भेशम सहानी ने समाजी जद्दोजहद से अदीबों को जुड़ने का मशवरा दिया और मसाइल के हल की तलक़ीन की। और इख्तिताम में देखिए इस कॉन्फ्रेंस में अनीस जलाली, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अकील कश्मीरी, लाल ज़ाकिर और खलीक अंजुम जैसे दानिश्वरों ने भी खिताब किया। यानी इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत मतलब अपने भी राय उन्होंने बयान किया। इजहार असर ने कॉन्फ्रेंस के हंगामों, सवाल व जवाब, खाने की महफिलों और दीगर छोटी छोटी जुज़ियात को इस तरह बयान किया है कि क़ारी ख़ुद को इसका हिस्सा महसूस करने लगता है। यही इस रिपोर्टाज की सबसे बड़ी कामयाबी है। यानी ये सब सुनकर हमने भी उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का एक एहसास होता है। यही रिपोर्टाज की बहुत बड़ी खूबी होती है।